Hello students, I am Vinita Srivastav, class 11th, Biology, chapter 4, Animal Kingdom. Today I am start with the topic that is basis of classification. Students, though the animal differ in their sizes, shapes and structures, there are fundamental features common to various individuals like the arrangement of cells, kind of symmetry, nature of coelom and pattern of digestive, circulatory or reproductive systems. Hence, these features are used as the basis of animals classification, right? ये जो इनमें डिफरेंट होता है, डिफरेंट एनिमल्स डिफरेंट होते हैं, साइज़ उनका अलग होता है, शेप अलग होता है, स्ट्रक्चर्स अलग होते हैं और इस क्या होता है, यही फंडामेंटल फीचर्स कुछ उनमें कॉमन होते हैं वेरियस इंडिविजुअल्स में, जैसे कि अरेंजमेंट ऑफ सेल्स का अरेंजमेंट है, काइंड्स ऑफ सिमेट्री है, नेचर ऑफ सीलम है, पैटर्न्स ऑफ डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स. सम ऑफ दीज फीचर्स आर levels of organization, body symmetry, diploblastic and triploblastic organization, coelom or body cavity, segmentation, notochord, body support and protection, body plan. Now I am talking about levels of organization. First topic is levels of organization. All members of kingdom Animalia are multicellular, but they differ in their pattern of organization of cells. जितनी भी किंगडम एनिमेलिया में एनिमल्स आते हैं वो सब कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, लेकिन वो डिफरेंट होते हैं किससे, उनके अंदर जो सेल्स का ऑर्गेनाइजेशन, जो पैटर्न है, पैटर्न्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल वो डिफरेंट होता है. अकॉर्डिंगली गिवन बिलो आर देयर बेसिस लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. फर्स्ट क्या है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, द सेल्स इन द ऑर्गेनिजम्स आर अरेंज्ड एज लूज सेल्स एग्रीगेट्स. जो सेल्स का ऑर्गेनाइजेशन होता है वो कैसा होता है, किस तरह से अरेंज्ड होते हैं, वो लूजली अरेंज्ड होते हैं. हैंस इट इज़ कॉल्ड सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ये आपको किस में देखने को मिलेगा, स्पंजेस में. टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, द सेल्स आर अरेंज्ड इनटू टिश्यूज़. जो सेल्स अरेंज होकर किस में, टिश्यूज़ बनाते हैं, तो टिश्यूज़ में अरेंज हो जाएंगे. एंड देयर इज़ डिवीज़न ऑफ लेबर एंड स्पेसिफिक टिश्यूज़ परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस. इस हर टिश्यूज़ एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है. ये आपको किस में मिलेगा, फॉर एग्जांपल सिलेंट्रेट्स में. एंड ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वेरियस टिश्यूज़ आर ऑर्गेनाइज्ड एंड ग्रुप्ड टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन्स. बहुत सारे टिश्यूज़ मिलकर क्या करते हैं, ग्रुप में अरेंज हो जाते हैं और एक ऑर्गन बनाते हैं. ईच ऑर्गन परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन. हर ऑर्गन एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है. फॉर एग्जांपल स्टमक इज़ एन ऑर्गन, इट हैज़ अ स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड एंड कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ टिश्यूज़. उसमें बहुत सारे टिश्यूज़ होते हैं, लाइक मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलॉइड टिश्यू. ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज़ हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. जो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है वो हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है. फॉर एग्जांपल इट अकर्स इन ग्रुप्स फ्रॉम एस्केलमेंथीज, एनालिडा टू ऑल कॉर्डेट्स. स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम्स की. तो इन द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑल्सो देयर एग्जिस्ट टू डिफरेंट पैटर्न. सर्कुलेटरी सिस्टम भी टू डिफरेंट पैटर्न में होता है. एक तो ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है और दूसरा क्लोज टाइप का. तो फर्स्ट वन ओपन टाइप. इन दिस द ब्लड इज पम्प्ड आउट ऑफ द हार्ट एंड द सेल्स एंड टिश्यूज़ ऑफ द बॉडी बाथ इन द सर्कुलेटरी फ्लूइड. ओपन टाइप की जो होता है सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें क्या होता है, इसमें जो ब्लड होता है वो हार्ट से जब ब्लड पंप होता है तो क्या होगा, एंड द सेल्स एंड टिश्यूज़ ऑफ द बॉडी, जो बॉडी के सेल्स और टिश्यूज़ होते हैं वो उसमें उस फ्लूइड में होते हैं, अंदर होते हैं, मतलब एक तरह से नहा रहे होते हैं उसी में, है ना. तो बाथ इन द सर्कुलेटरी सिस्टम उसके अंदर होते हैं, इसलिए उसको बोला जाता है बाथ इन द सर्कुलेटरी सिस्टम. क्लोज टाइप का कैसा होता है, द ब्लड फ्लोज थ्रू हार्ट
एंड ब्लड वेसल्स लाइक आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। इसमें क्या होता है, उसमें तो क्या था, टिश्यूज और ऑर्गन्स उसी में फ्लूइड में थे, है ना, उसी में तैर रहे थे आप। लेकिन क्लोज टाइप में क्या होता है, जब हार्ट से ब्लड थ्रो होता है, फ्लो होता है ना, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स अब क्या होता है, लाइक क्या क्या कहाँ से होगा, जैसे कि आर्टरीज है, वेन्स है, कैपिलरीज है, इनमें से होकर वो फ्लो होता है। ये इस तरह का क्या कहलाता है, सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। नाउ बॉडी सिमेट्री, the organisms exhibit various shapes or forms, right? The general form of an organism is referred to as its symmetry, depending on how the body of an organism can be divided into two equal halves. Okay? अब इन्होंने सिमेट्री, बॉडी सिमेट्री के भी क्या कर दिया है, इनकी कैटेगरीज हैं, 3 कैटेगरीज हैं, असिमेट्रिकल, रेडियली सिमेट्रिकल और बायलेटरली सिमेट्रिकल। सबसे पहले हम बात करते हैं asymmetrical. The animal cannot be divided into 2 equal halves in any plane. जब एनिमल को आप किसी भी प्लेन से डिवाइड करते हैं, ठीक है, उसके सेंटर से बिल्कुल आप किसी भी प्लेन से डिवाइड करते हैं, तो वो इक्वल 2 हाल्स में डिवाइड नहीं होता है, दैट इज़ असिमेट्रिकल। ये आपको किस में देखने को मिलेगा, स्पंजेस में, बिकॉज स्पंजेस हैविंग प्रोफ्यूज ब्रांचिंग पैटर्न, राइट। Next is radially symmetrical. The body is cylindrical with the tentacles or arms radiating out from the center, and the animal can be divided into 2 equal halves by number of radial divisions. मतलब क्या हुआ, रेडियल सिमेट्रिकल ऐसा सिमेट्रिकल है, इसमें आप किसी भी ऑर्गेनिज्म से, किसी भी एनिमल को कितनी भी प्लेन से जब आप उसे डिवाइड करेंगे, तो वो किसी भी प्लेन से आप डिवाइड करिए, कहीं से भी आप उसे डिवाइड करिएगा, 2 इक्वल हाल्स में डिवाइड हो जाता है। ओके, कितनी भी बार करिएगा, राइट। ये आपको कहाँ मिलेगा, एग्जांपल सिंपल स्पंजेस में सिलेंट्रेट्स हैं, टीनोफोर्स हैं, एडल्ट इकाइनोडर्म्स हैं, है ना, एडल्ट इकाइनोडर्म्स लाइक स्टारफिश, राइट। नेक्स्ट इज बायलेटरली सिमेट्रिकल. In all the higher animals, the body can be divided into 2 similar parts, the left and right halves in one plane only. The left and right halves are not identical but are mirror images. Example, many invertebrates, annelids, arthropods, etc. and all vertebrates. बायलेटरली मीन्स ये हुआ स्टूडेंट्स कि जब हम किसी भी एनिमल्स को अगर एक ही प्लेन से डिवाइड करेंगे तो वो डिवाइड 2 पार्ट में इक्वली डिवाइड हो जाता है 2 हाल्स में, लेकिन अगर उसे हम किसी और प्लेन से डिवाइड जब करते हैं तो वो 2 इक्वल हाल्स में डिवाइड नहीं हो सकता, दैट इज़ बायलेटरली सिमेट्रिकल. ओके, नाउ डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन. ये क्या है? डिप्लोब्लास्टिक मीन्स क्या हुआ, सबसे पहले हैव सेल्स अरेंज्ड इन 2 एम्ब्रियोनिक लेयर्स. जब सेल्स 2 एम्ब्रियोनिक लेयर्स में अरेंज होता है, उसमें 2 एम्ब्रियोनिक लेयर्स होंगी, एन एक्सटर्नल एक्टोडर्म एंड एन इंटरनल एंडोडर्म. ओके, जब सेल्स में 2 लेयर्स होती हैं, एम्ब्रियोनिक 2 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, दैट इज़ बाय डिप्लोब्लास्टिक एनिमल. उसमें क्या होता है, देयर इज़ एन अनडिफ्रेंशिएटेड लेयर इन बिटवीन कॉल्ड मीजोग्लिया. एग्जाम्पल सिलेंट्रेट्स. इनमें 2 जर्म लेयर्स होती हैं, लेकिन उसकी जो मिडिल लेयर है जिसे हम मीजोडर्म कहते हैं, वो पूरी तरह से डिफ्रेंशिएटेड नहीं होती है, वो अनडिफ्रेंशिएटेड होती है. उसमें कुछ पैचेस से बन जाते हैं, पूरी तरह से डेवलप नहीं होती है, इसलिए उसको नाम दे दिया मीजोग्लिया. ठीक है. Next is triploblastic animals. Animal in which the developing embryo has primary germ layer, outer ectoderm, inner ectoderm, and in between a third layer called a mesoderm. Means क्या हुआ, ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या होता है? ट्रिप्लोब्लास्टिक में ये ट्रिप्लोब्लास्टिक जो एनिमल्स होते हैं वो इस तरह के होते हैं जिनमें 3 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं. कौन कौन सी? एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म. ओके, दैट इज़ ट्रिप्लोब्लास्टिक. ये आपको किस में देखने को मिलेगा? प्लेटीहेल्मिन्थेस, कॉर्डेट्स में. ओके, नाउ सीलोम और बॉडी कैविटी. सीलोम का मतलब क्या होता है? जो बॉडी में जो कैविटी होती है उसी को हम सीलोम बोलते हैं, है ना.
presence or absence of a cavity between the body wall and the gut wall is very important in classification. क्या होगा? ट्रू सीलोम और बॉडी कैविटी. द बॉडी कैविटी विच इज़ लाइंड विद मीजोडर्म इज़ कॉल्ड अ सीलोम. कैसी बॉडी कैविटी? जो मीजोडर्म्स के पास में होती, मीजोडर्म्स से लाइंड होती है, उसके साथ लाइंड होती है, उसे हम सीलोम कहते हैं. एक तो होता है ट्रू सीलोम. ट्रू सीलोम इज़ अ फ्लूइड फिल्ड बॉडी कैविटी. ट्रू सीलोम कैसा होता है? जिसमें बॉडी कैविटी में फ्लूइड भरा होता है. ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम मीजोडर्म प्रेजेंट बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. सम एनिमल्स में नॉट हैव अ सीलोम वाइल अदर्स में हैव अ फॉल्स सीलोम. अगर किसी में तो सीलोम होता नहीं है, किसी में सीलोम होता है, तो मैंने बोला कि उसमें वो फ्लूइड फिल्ड होता है. किसी में सीलोम नहीं होता है, और किसी में सीलोम होता है लेकिन वो फॉल्स सीलोम होता है ना, उसे हम बोलते हैं सीडोसीलोम और हीमोसीलोम. ऑल हायर एनिमल्स हैव अ ट्रू सीलोम. राइट. सीलोम के फंक्शन क्या होते हैं? इट एनेबल्स द एक्टिविटीज़ ऑफ बॉडी वॉल एंड एलिमेंट्री कैनाल टू ऑपरेट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. The coelomic fluid act as a circulatory medium for the transfer of food, waste, material and gases. It provides spaces for enlargement of internal organs. It acts as a shock absorber. Okay. Next. अब हम बात करेंगे segmentation की. What is segmentation? The body of some animals is divided transversely into number of similar parts or segments. जब किसी भी एनिमल्स की बॉडी ट्रांसवर्सली डिवाइड होती है ना, कैसे? बिल्कुल सिमिलर पार्ट्स में, उसे हम सेगमेंट्स कहते हैं. ईच सेगमेंट्स वर्क इन कोऑपरेशन विद द अदर्स. द सेगमेंट्स आर इंटरडिपेंडेंट. Such segments is known as a metamerism. The segments may show in the form of constrictions on the body surface also. देखिए, ऐसे segments जो कि इंटरडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे के ऊपर, उसे मेटामेरिज्म कहते हैं. और कुछ segments कैसे होते हैं जो constrictions फॉर्म में होते हैं उसके ऊपर बॉडी के सरफेस पर, यानी होते हैं. These segments are known as metameres. Okay. The body of animals could be unsegmented, pseudo-segmented and metamerically segmented. Unsegmented कैसा होगा? Body is not segment at all as in roundworm. Segmented body is extremely and internally divided into segment called the metameres. Parts of various organ system are present in different segment. मतलब हर segment में उसके organ system present होते हैं. Example अर्थवो. Right. Pseudo segment. In some animals the body may look segmented but in true sense body is not divided. ऊपर से तो आपको दिखाई देंगे segment, लेकिन अंदर तक segment नहीं होते, उनकी body segmented नहीं होती है, divide नहीं होती है. The segments are repetitive independent unit and have the capability of performing all functions independent of other segments. Such segments are called as pseudo segments and the body is pseudo segmented. Right. Now talking about notochord. Notochord is a rod-like structure, students, formed on the dorsal side during embryonic development in certain animals. Notochord का एक rod-like structure होता है जो dorsal surface पर होता है, embryonic development के समय पर होता है. It is derived from the mesodermal cells. It gives support to the body. All the animals that possess notochord are called chordates. ऐसे एनिमल जिसमें notochord प्रेजेंट होती है वो chordate कहलाते हैं. In some chordates called vertebrates. और कुछ chordates क्या कहलाएंगे? vertebrates कहलाते हैं. The notochord is replaced by vertebrum column. क्यों? क्योंकि कुछ में क्या होता है कि जो notochord है वो आगे जाकर किस में रिप्लेस हो जाती है? vertebral column में. राइट. क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स. इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स क्या है? ये पूरा क्लासिफिकेशन है एनिमल का, देखिएगा पूरा दिया हुआ है. किंगडम एनिमेलिया का, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, बॉडी कैविटी मीन्स सीलोम, फाइलम
एनिमेलिया, उसको 2 उसमें डिवाइड किया गया है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग। क्या है? सेलुलर लेवल और टिश्यू लेवल। सेलुलर लेवल किस में होता है? पॉरीफेरा में होता है। टिश्यू लेवल किस में होगा? रेडियल, बायलेटरली, ठीक है। ये होगा किस में? सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा। और बायलेटरल किस में होगा? विदाउट बॉडी कैविटी, विद फॉल्स सीलोम, विद ट्रू सीलोम। विदाउट बॉडी कैविटी वाले कौन सा है? प्लेटिहेल्मिन्थीस, इनमें कैविटी नहीं होती है। और एस्केल्मेंथीस में फॉल्स सीलोम होता है। और एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेट्स में कैसा होता है? सीलोम होता है। तो विद ट्रू सीलोम यानी कि सीलोमेट्स। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू, टेक केयर।